नमस्ते। तो आईएसआरओ ने हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। नाम है NVS-02। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असल मकसद क्या है। क्या ये मौसम के बारे में है या कुछ और? चलिए आज इसी मिशन के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, इसरो का ये जो NVS-02 सैटेलाइट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ए, मौसम का पूर्वानुमान। बी, नेविगेशन क्षमता में सुधार। सी, कृषि पर नजर रखना। या डी, समुद्री संचार। चलिए एक एक करके देखते हैं और सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सही जवाब तक पहुंचने का एक बहुत ही मजेदार तरीका होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मतलब पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जवाब गलत हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि NVS-02 का काम क्या नहीं है। जैसे ही हम गलत ऑप्शंस हटा देंगे, सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या था? मौसम का पूर्वानुमान। अब देखिए, मौसम की सही जानकारी तो मतलब कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं, और आईएसआरओ के पास इसके लिए पहले से ही बहुत एडवांस सैटेलाइट्स हैं। लेकिन ये जो NVS-02 है ना, इसका मेन काम ये नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पर, कृषि की निगरानी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से खेतीबाड़ी में एक तरह की क्रांति आ रही है। फसलों की हेल्थ देखनी हो या पैदावार का अंदाजा लगाना हो, सब कुछ हो रहा है। पर यह भी NVS-02 का प्राइमरी गोल नहीं है। तो चलिए ऑप्शन सी को भी लिस्ट से हटा देते हैं। और अब हमारा आखिरी गलत जवाब, समुद्री संचार। देखिए, भारत की कोस्टलाइन कितनी लंबी है ना, तो जाहिर है कि समुद्री संचार, चाहे वो मछुआरों के लिए हो या फिर हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार फिर NVS-02 को खास तौर पर इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो 3 ऑप्शन तो हमने हटा दिए, अब बचा है सिर्फ एक, और यही है NVS-02 का असली मिशन। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस लॉन्च को इतना खास बनाती है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, नेविगेशन क्षमता में सुधार। बिल्कुल, यही है इसका असली काम। इस सैटेलाइट का सीधा सबसे जरूरी मकसद है भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली को, मतलब हमारे अपने GPS को और भी ज्यादा ताकतवर और एक्यूरेट बनाना है। लेकिन एक मिनट, नेविगेशन क्षमता में सुधार, इसका असल मतलब क्या होता है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी देश के पास अमेरिका के GPS की तरह अपना खुद का एक आत्मनिर्भर सिस्टम हो। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता और आप कह सकते हैं टेक्निकल पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा मिशन नेविगेशन के लिए है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। अंतरिक्ष में घूमते इस एक सैटेलाइट से हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्यों ये इतना मैटर करता है? चलिए इसके असली फायदों को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम के फायदे बहुत सारे हैं जो हमारी डेली लाइफ से लेकर देश की सिक्योरिटी तक को छूते हैं। सबसे पहले तो जो हम फोन में मैप्स यूज करते हैं ना, वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। दूसरा, हमारी डिफेंस फोर्सेस को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। तीसरा, इससे देश की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम हमें ये गारंटी देता है कि हमारी नेविगेशन सर्विसेज किसी भी हालत में कभी भी बंद नहीं होंगी। इस पूरे मिशन की अहमियत को एक लाइन में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जा सकता है। वास्तव में संप्रभु होने के लिए एक राष्ट्र को नक्शे पर अपनी स्थिति का स्वामी होना चाहिए। मतलब अगर किसी देश को सच में पूरी तरह आजाद रहना है, तो दुनिया के नक्शे पर उसकी अपनी लोकेशन का कंट्रोल भी उसी के हाथ में होना चाहिए। ये एक लाइन इस टेक्नोलॉजी के पीछे की पूरी सोच को साफ कर देती है। तो चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। ये जो NVS-02 है ना, ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत, एक सॉलिड फाउंडेशन है। और अंत में एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं कि एक स्वतंत्र नेविगेशन टेक्नोलॉजी भविष्य में किसी भी देश की इकोनॉमी और उसकी सुरक्षा को किस तरह से एक नया आकार देगी। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये भविष्य पर भारत का एक मजबूत दावा है। इस पर सोचिएगा जरूर।